नीतीश कुमार की जिंदाबाद का नारा गली गली गूंज रहा है, तो आयोग इस चीज को नहीं देख रही है। आयोग के जो अराकीन हैं वो इस चीज को नहीं देख रहे हैं। एक साल से बीएसएससी जो है मुसलसल जो हम लोग को टहला रही है, कभी इस महीने में दे रहे, कभी उस महीने में दे रही। ये माँ बाप के ऊपर हम लोग बोझ बन गए हैं सर। गार्जियन हमारे कहते हैं सर, लड़कियों के पीछे मधु गुटखा खाने से ही लाइफ बर्बाद नहीं होती है। हमारा 2019 का मामला है। हर एक का, यानी इसका खानदानी आदत आयोग का हो गया है कि हर एक को घुमा घुमा के मार देना सर। शायद इसलिए कि हम लोग उर्दू अनुवादक वाले हैं, जबकि बिहार में दूसरी जबान है ये सरकारी जबान, कि काउंसलिंग के बाद फिर से एग्जाम लिया जाए लोगों का। काउंसलिंग के बाद फिर से एग्जाम लिया जा रहा है, इतिहास में पहली बार। आपकी कमी है तो आप पूरी कीजिए उसको, हम आपकी कमी को क्यों उठाएं, 5 साल से बोझ उठाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीएसएससी के जो सहायक उर्दू ट्रांसलेटर है वो देखिए आज पहुँचे थे बीएसएससी ऑफिस का घेराव करने। हालांकि देखिए उन लोगों को रोक दिया गया है, प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। क्या कुछ मांगे आप लोग, क्यों पहुँचे? हमारी मांग ये है कि सर 2019 की वैकेंसी है, पीटी होता है, पीटी में जो लड़के पास होते हैं उसका मेंस होता है, मेंस में जो लोग पास होते हैं उनकी काउंसलिंग होती है। इसका कम से कम 3-4 साल गुजर जाता है। 2022 में काउंसलिंग पूरी हो गई। 2022 से अभी तक जो लोग काउंसलिंग करवा चुके हैं उन लोगों को अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं मिला। फिर काउंसलिंग के बाद फिर से सेकंड लिस्ट काउंसलिंग किया गया, सेकंड के बाद फिर थर्ड लिस्ट किया गया। और अब जब हम लोग इस जिद्दोजहद में हैं, इस मेहनत में हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, 5 साल आखिर बिहार में बाहर की सरकार नीतीश कुमार की जिंदाबाद का नारा गली गली गूंज रहा है, तो आयोग इस चीज़ को नहीं देख रही है। आयोग के जो अराकीन हैं वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। आखिर वो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि इस वक्त पीटी के नाम पर जो बच्चे पास हुए थे फिर से उनका मेंस एग्जाम ले रहे हैं। बताइए, कभी आज तक ऐसा हुआ कि काउंसलिंग के बाद फिर से एग्जाम लिया जाए लोगों का? काउंसलिंग के बाद फिर से एग्जाम लिया जा रहा है, इतिहास में पहली बार। देखिए, ये शिक्षा का स्तर, आयोग का स्तर बना हुआ है कि पीटी का फिर से एग्जाम, मेंस का एग्जाम ले रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप हमारा लिस्ट दे दीजिए। आपको एग्जाम जिनका लेना है आप लेते रहिए, आपकी कमी है तो आप पूरी कीजिए उसको, हम आपकी कमी को क्यों उठाएं, 5 साल से बोझ उठाएं। हम में से बहुत से लोग बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। शायद इसलिए कि हम लोग उर्दू अनुवादक वाले हैं, जबकि बिहार में दूसरी जबान है ये सरकारी जबान। सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थी हैं, ये दूसरी जबान की मांग है। हर ऑफिस में हमारे लोग होते हैं, लेकिन आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो बस इतनी सी मांग है कि हमारा मेरिट लिस्ट हमें दे दिया जाए। हम लोग कोई मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, बिल्कुल जारी किया जाए। जब तक जारी नहीं होता है हम लोग यही रहेंगे। यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं, पुलिस भी खड़ी है, आप लोगों को रोक दिया गया है। हाँ, हम लोगों को बीएसएससी आयोग के सामने हम लोग खड़े थे, वहाँ से रोक दिया गया है। पुलिस को पहले से ही तैनात कर दिया गया है। लेकिन हम लोग 2022 में जब पीटी का रिज़ल्ट आ चुका, 2021 में पीटी का रिज़ल्ट 2021 में आया, मेंस का एग्ज़ाम भी 2021 में हो चुका, 22 में काउंसलिंग हो चुका, सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ, थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ। उसके बाद 3 साल के बाद 3 साल के बाद आयोग को ये पता चलता है कि पीटी में ही हमारी त्रुटि हुई है, हमारी दिक्कतें हुई हैं, तो पीटी को आप पीटी का जो भी आपकी गलती है वो आप उसको सुधारें। हम लोग को दर दर की ठोकरें खाने से हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम लोग आयोग का घेराव करेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिला है। इसलिए कि हम लोग बहुत दिनों से इस इंतज़ार में है कि हमें कब नौकरी मिलेगी, कब मेरिट लिस्ट जारी। मिल नहीं रहा है, ना मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है, ना मेरिट लिस्ट जारी हो रही है, ना कोई आगे का समाधान निकल रहा है। जो है बीएड करने वाले थे, डीएलएड करने वाले थे, कोई कुछ नहीं कर पाए। सब अपने इंतजार में 4 साल 5 साल गुजर गया। इनका 2019 में ये वैकेंसी निकली थी सहायक उर्दू अनुवादक का। लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जिनका काउंसलिंग हो गया वो इंतजार में आज तक बैठे रहे। अगर वो बीएड डीएलएड किए होते तो आज बीपीएससी टीचर बने हुए थे। लेकिन ये आयोग का कहिए या सरकार का कहिए, जिसकी कमी कहिए, हम लोग अभी दर बदर भटक रहे हैं। एक साल से बीएसएससी जो है मुसलसल जो हम लोग को टहला रही है।
कभी इस महीने में दे रहे, कभी उस महीने में दे रहे। ये पक्का था, कारी सोहेब साहब भी बताए हुए थे कि 30 जून तक जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन 30 जून तक नहीं दे करके जुलाई के पहले हफ्ते की फिर बात आई। जुलाई के पहले हफ्ते में जब नहीं दिया गया, हम लोग 22 जुलाई इससे पहले भी आप लोग आए थे यहाँ पर? बिल्कुल 22 जुलाई, वही मैं बता रहा हूँ। 22 इससे पहले तो मुसलसल आ ही रहे हैं, 2022 के बाद से हम लोग मुसलसल आ रहे हैं। लेकिन इसी 22 जुलाई को जो पिछले महीना गुजरा, 22 जुलाई को जब हम लोग बड़ी संख्या में पहुंचे आयोग के सामने और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ घेराव किया, हम अपनी बात को रखना चाहे तो फिर उन्होंने जो है 5-6 आदमी को अंदर बुलाया और बुला करके ये आश्वासन दिया कि हम 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी करेंगे अपने वेबसाइट पर कि हम कब आप लोगों का रिजल्ट दे रहे हैं। और वो 3 दिन के बाद आज तक गुजर गया। उसके बाद इस बीच में वो पीटी का रिजल्ट जारी करते हैं कि मेंस के लिए इतने कैंडिडेट यानी 291 कैंडिडेट आ जाइए। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों का मेरिट तैयार है तो फिर हम लोगों के मेरिट में क्यों देरी की जा रही है? आखिर क्या मंशा है, क्या चाह रही है आयोग? मुसलसल 1 माह, दूसरे माह, तीसरे माह मुसलसल आप लोग को बार-बार बिल्कुल भटकाया जा रहा है, टाला। सर अब तो सर माँ बाप के ऊपर हम लोग बोझ बन गए हैं सर। गार्जियन हमारे कहते हैं सर लड़कियों के पीछे मधु गुटखा खाने से ही लाइफ बर्बाद नहीं होती है, आपको खुद बर्बाद होना है तो बीएसएससी का फॉर्म भरिए। मतलब बर्बाद हो रहे तो बीएसएससी का एकदम दीजिए। 2014 का देखते हैं सर, उसके बाद अभी देख रहे हैं 2023 में जो हुआ, हमारा मामला अटका हुआ है सर। हमारा 2019 का मामला है। हर एक का यानी इसका खानदानी आदत आयोग का हो गया है कि हर एक को घुमा घुमा के मार देना सर। अब हम लोगों को घर में जो है ना ताने सुनने के लिए मिलते हैं, उम्र चला क्या बोला जाता है? ये क्या माँ बाप पे कब तक बोझ बन के रहोगे? कब आसरा होगा कि माँ बाप तुम पे डिपेंड हो जाए? तुम कब तक माँ बाप पे डिपेंड हो? ये तो होने वाला नहीं है ना। अब तो हमारा टाइम आया, हम माँ बाप को खिलाएं ये करें, लेकिन घर से हम लोग क्या बेदखल किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। शादियाँ नहीं हो रही हैं, इवन शादियाँ नहीं हो रही, शादी भी नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? कई लड़का क्या करते हैं, आयोग का चक्कर लगाने वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं होगा कि नहीं। क्या कीजिएगा आप लोग ये बताइए? आप लोग बीएसएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। जिस तरह से हम लोग घेराव करने गए तो हम अपने बात रखने के लिए आए हैं सर, लेकिन हम लोगों से गुंडा के अलावा कुछ नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि अगर कुछ एक बात बोलेंगे तो लाठियाँ बरसेंगी। और ये इसलिए बरसेगी क्योंकि हम अपना हक लेने के लिए आए हैं, हक बोलने के लिए आए हैं। हम जानते हैं नीतीश कुमार हमारे लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन हमें इस तरह से घुमाया जा रहा है कि हमारी जिंदगी को तबाह करने, मेरिट जारी करना होगा, एकदम करना होगा सर, नहीं तो उनके चलते हजारों लड़के बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। जारी करना होगा। आयोग अपनी गलती हम लोगों पर क्यों छाप रही है? कहीं भी काउंसलिंग हो जाने के बाद फिर से एग्जाम लिया जाता है क्या? देखिए आपको हम ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको बताते चले कि देखिए जो बीएसएससी के जो उर्दू ट्रांसलेटर हैं वो देखिए आज पहुंचे थे बीएसएससी ऑफिस का घेराव करने। देखिए खान सर उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो सहायक उर्दू जो ट्रांसलेटर थे वो देखिए पहुँचे थे आज बीएसएससी ऑफिस का घेराव करने। हालांकि पुलिस के द्वारा इन लोगों को रोक दिया गया है। इनका साफ साफ कहना है कि 2019 में हम लोगों की बहाली हुई, उसके बाद पीटी का एग्ज़ाम भी हुआ, मेंस भी हुआ, लेकिन अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया गया और अब फिर से एग्ज़ाम लेने की बातें कही जा रही है। इनका साफ साफ कहना है कि जब तक मेरिट जारी नहीं होगा तब तक कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और भी क्या कुछ इन लोगों का कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबर से तब मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।